संभल के डीएम से लेकर एसपी तक पुलिस के दोनों आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हिंसा के दौरान पुलिस की तरफ से सिर्फ रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया और वही चलाई गई। लेकिन एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने दोनों अधिकारियों से अलग दावा किया है। अनुज चौधरी इस हिंसा में घायल हुए थे। उनका कहना है कि पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का अधिकार है। सवाल उठता है कि क्या फायरिंग का सच छिपाया जा रहा है। दोनों तरफ के दावे सुनिए। उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि एक पिस्टल से जो है वो सीने सर के ऊपर से गोली चलाई जा रही है। उसको तो कम से कम जायज है, 5-6 बार क्लियर कर दिया गया है। वो पिस्टल नहीं है, वो रबर पैलेट गन है और उसको क्लियर कर दिया गया है। और दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ, वो पिस्टल नहीं है। पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे। संभल हिंसा के बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि यूपी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, क्योंकि शुक्रवार को जुम्मे के दिन तक जिले में सब कुछ सामान्य था, नॉर्मल था। दूर दूर तक किसी तरह की हिंसा की कोई आशंका नहीं थी। फिर अचानक रविवार को क्या हुआ कि संभल सुलग उठा। अब इस मामले में कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं की भूमिका भी जांच के घेरे में आ चुकी है। पुलिस ने संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। एबीपी न्यूज के कैमरे में जफर अली को हिरासत में लिए जाने का एक्सक्लूसिव वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। जफर अली खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वे टीम के आने के बाद मस्जिद की हौज का पानी बाहर निकलते दिखा, जिससे भीड़ भड़क उठी और हिंसा की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज को पुलिस ने बताया है कि साक्ष्यों सबूतों के आधार पर सदर को हिरासत में लिया गया। इस मसले पर धर्मगुरुओं के बीच कैसे वाक युद्ध छिड़ा हुआ है वो भी सुन। शासन गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है, अपने बचाव में कह रहा है। एसडीएम साहिबा ने जब ये आदेश दिया कि इसे खाली किया जाए, उस पानी को देखकर ज्यादा भीड़ आई और ये अफवाह फैल गई पूरे शहर में कि मस्जिद की खुदाई हो रही है बिना कोर्ट के आदेश के। जब 2024 में कोर्ट के आदेश पर अगर जांच करने जाएं एजेंसियां, तो उसके बाद हिंसा भड़क जाएगी और हिंसा में कई लोग मर जाएंगे। आप कल्पना करिए 2034 में, 44 में क्या होगा। वो भारत का दृश्य हम लोग कल्पना कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। अब संभल हिंसा पर जारी सियासी कलह का चैप्टर खोलते हैं। रविवार को संभल में हिंसा हुई और आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सरकार को घेरने के तमाम दूसरे मुद्दों के साथ संभल को लेकर भी विपक्ष के तेवर आक्रामक दिखे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान डिंपल यादव समेत पार्टी के दूसरे सांसद भी उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश ने स्पीकर को बर्क पर हुई एफआईआर की जानकारी दी और पूरे मामले में दखल देने की मांग की। यहां आपको एक बार फिर से बता दें कि एसपी सांसद बर्क के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। संभल के मुद्दे पर अब हिंदू मुस्लिम वाली जुबानी फाइट शुरू हो गई है। विपक्ष जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता विपक्ष पर हिंसा के बहाने सियासी रोटियां सेकने के आरोप लगा रहे हैं। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा, और किसने कराया? सरकार ने कराया। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहाँ गाली गलौज करने की? उन्होंने लाठीचार्ज किया और सीधे सीधे गोली चलाई, और जब गोली चलाएगी तो आदमी फिर पत्थर भी नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन ने जानबूझ करके संभल को आग में झोंका। ये सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक दल के बेटा, वहाँ के कट्टरपंथी, उतने लोग कहाँ से आ गए? हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? ये सरकार प्रायोजित हिंसा है, ये साजिश के तहत कराई गई हिंसा है। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। विपक्ष के
योजना से सुनियोजित घृणित घटना है और ये भारत को जलाना चाहते हैं। पूरी तरीके से भाजपा एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। अगले 50 साल का बीजेपी आरएसएस को पिच बना के दी जा रही है, एक नए बाबरी मस्जिद की पिच। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।